अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। Today I'm going to share my simple daily routine from the moment I wake up in the morning till I go to the bed at night. It's not fancy or perfect, but it's real and it's mine. I hope you enjoy watching how I spend an ordinary day managing things around the house and taking care of myself and my family. So let's begin. तो सुबह उठते साथ ही सबसे पहले मैं सनलाइट लेती हूँ और उसके बाद मैं ऊपर किचन आती हूँ। किचन आने के बाद फिर मैं चाय रख देती हूँ और साथ ही साथ जो भी सामान बिखरा पड़ा होता है मैं उनको सेट कर देती हूँ। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट है, एज़ आई टोल्ड यू बिफोर, कि बहुत ही सिंपल सा ब्रेकफास्ट होता है। सर्दी के मौसम में मैं नाश्ता घर पे ही बनाती हूँ, लेकिन गर्मियों में मुझसे ये काम बिल्कुल भी नहीं होता बिकॉज़ द वेदर हियर इज़ सो एक्सट्रीम। तो मुझसे पराठे वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते। तो फिर यहाँ पर हम सिंपली ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं एंड दिस इज़ अ टिपिकल क्वेटा ब्रेकफास्ट। एवरीवन हियर ईट्स दिस। मैंने ज़्यादातर घरों में यही नाश्ता देखा है। हमारे अम्मी के घर में भी यही नाश्ता होता है और यहाँ पर भी यही नाश्ता होता है। और मुझे तंदूर का पराठा बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो यहाँ पर सुबह सबसे पहले हम नाश्ता करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के फ़ौरन बाद ही घर के बाकी सारे काम शुरू हो जाते हैं। कभी बर्तन धोना होता है, कभी कपड़े फोल्ड करने होते हैं। हर दिन नए काम और नए चैलेंज। अच्छा, मेरा एक स्पेसिफ़िक डे होता है कि मुझे आज कौन से काम करने हैं। ये जो बर्तन धोने का काम होता है, किचन की सफाई का काम होता है, ये तो आपके डेली बेसिस के काम होते हैं। लेकिन जो लॉन्ड्री वाला डे होता है वो अलग होता है। संडे को मैं ज़्यादातर लॉन्ड्री करती हूँ। पहले ये होता था कि मैं सारे काम एक ही दिन पे कर लेती थी। लॉन्ड्री, डीप क्लीनिंग, फोल्डिंग क्लोथ सब कुछ मिक्स हो जाता था। बिकॉज ऑफ दैट मुझे अगले दिन बुखार हो जाता था या मैं बहुत ज़्यादा डल फील करती थी। लेकिन अब मैंने अपना जो रूटीन है वो कंप्लीट चेंज कर लिया। अब हर काम के लिए एक स्पेसिफिक डे फिक्स किया है, जैसे संडे लॉन्ड्री का, ट्यूसडे डीप क्लीनिंग का। इस तरह से ये होता है कि काम भी अच्छे से हो जाते हैं और हेल्थ भी मेंटेन रहती है। किचन के सारे काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने लंच के लिए कड़ी पकोड़ा बनाया। सुबह के 10 बज रहे थे, तब तक सब कुछ रेडी हो गया था। आई वोक अप एट 6 AM टुडे। और जल्दी उठने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपके सारे काम वक्त पर हो जाते हैं बिना किसी रश के। दिन का एक सुकून मिल जाता है जब सुबह से ही प्रोडक्टिविटी शुरू हो जाए। कड़ी पकोड़ा की रेसिपी मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप मेरे प्रीवियस व्लॉग्स को विज़िट करें तो आपको ज़रूर उसमें नज़र आ जाएगी मेरी रेसिपी। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ हाइलाइट्स शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं लंच बना रही थी और आपको पता है कि मैं लंच जल्दी बनाती हूँ बिकॉज़ घर के बाकी भी सारे काम करने होते हैं। इसलिए मैं जो खाने वाला जो सेशन होता है उसको मैं सबसे पहले फ़ारिग कर देती हूँ। एक औरत की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना लोग उससे समझ लेते हैं, स्पेशली जब वो हाउसवाइफ हो। लोग सोचते हैं कि घर पर रहना रिलैक्स करने के बराबर होता है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। सुबह सबसे पहले उठना, नाश्ता बनाना, बच्चों को लुक आफ्टर करना, हस्बैंड का ख्याल रखना, फिर पूरे घर की सफाई, कुकिंग, लॉन्ड्री और हर किसी की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना। इट्स अ नेवर एंडिंग लिस्ट। कभी कभी तो अपने लिए बैठने का भी वक्त नहीं मिलता, लेकिन फिर भी एक हाउसवाइफ बिना शिकायत किए सब कुछ करती है, सिर्फ इसलिए कि उसका घर चले, हर कोई खुश रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, वो जो भी करती है बिना किसी मतलब के करती है। ना कोई टाइमिंग होती है, ना छुट्टी का दिन होता है। शी कुक्स, क्लीन्स, केयर्स, और उस सब के बदले में सिर्फ वो ये चाहती है कि कोई हो जो उससे सुने, जो उसके जज्बात समझ सके। Because sometimes all a woman need is just to be heard, not judged, not ignored, just heard. लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर आती है बाहर के कामों की बारी। तो यहाँ पर मैंने सहन धो लिया था, उसके बाद मैंने सारे पॉट्स को पानी दे दिया था। पानी देने के बाद फिर मैंने वाइपर लगाया। After washing the courtyard, I cleaned my back room. First I did the dusting because there's a lot of dust in Quetta. एक दिन मैं कमरा साफ़ करती हूँ and the next day it seems like the place is abandoned for the years. और इसकी सफाई हुई नहीं है हफ्तों से, बल्कि सालों से नहीं हुई। इस तरह की फीलिंग आती है मुझे। मैं डेली डस्टिंग करती हूँ, लेकिन पता नहीं ये मिट्टी कहाँ से आती है, क्योंकि क्वेटा आपको पता है कि माउंटेनियस इलाका है, चारों तरफ पहाड़ है, तो उसकी वजह से फिर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर मैंने पूरे कमरे की ब्रूमिंग की और ब्रूमिंग करने के बाद फिर मैंने फ्लोर को मोप लगाया। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द क्लीनिंग इज़ मोप लगाना मुझे बहुत पसंद है। और ये जो ब्राउन कलर होता है तो बड़ा ये स्प्लेंडेड कलर, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, बट इसको मेंटेन रखने में सारा कमाल होता है।
सारे सफाई के काम करने के बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड को खाना दिया। खाना खाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स किया एंड आफ्टर दैट मैंने अब्राम को नहलाया। ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर आई बेथ हिम ट्वाइस अ डे टू कीप हिम फ्रेश एंड क्लीन। आपको पता है कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और फिर मेरा बच्चा जो है ना पूरा दिन बाहर खेलता रहता है। उसका जो कलर है वो इतना डार्क हो चुका है बिकॉज ऑफ सन एक्सपोजर में सारा दिन वो घूमता रहता है। उसके बाद बारी आती है मेरी रूम क्लीनिंग की। फिर मैंने पूरा अपना रूम जो है ना साफ़ किया। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड उस दिन आइसक्रीम लेकर आ गए थे। फिर मैंने सबके साथ आइसक्रीम शेयर की, अपने मदर इन लॉ को खिलाया, फादर इन लॉ को मैंने भी खाया, हस्बैंड को भी खिलाया, सबको खिलाया। उसके बाद बारी आती है बर्तन धोने की फिर से, क्योंकि सारे बर्तन फिर से गंदे हो गए थे। तो मैं ऊपर किचन आई, मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से धोया। बर्तनों को धोने के बाद फिर मैंने अब्राम के लिए मैगी नूडल्स बनाए, क्योंकि 5 बजे की जो टाइमिंग होती है उस टाइम अब्राम को लाजमी मैगी नूडल्स चाहिए होते हैं। चाहे उसने कुछ भी खाया होता है, दूध पिया हुआ होता है, बिस्किट्स खाए हुए होते, खाना भी साथ में खाया हुआ होता है, लेकिन स्टिल ही वांट्स मैगी, उसको बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं गई, मैंने उसके लिए मैगी बनाया और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैगी को ठंडा करके उसे खिलाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर वो वेट कर रहा था और ये जो है ना बड़ा एक प्यारा सा मोमेंट होता है, क्योंकि वो इतने शौक से खाता है और बच्चों को जो है ना शौक से कोई चीज़ खाते हुए देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर दैट मैंने अपने लिए थोड़े से स्पैगेटीज़ बनाए, क्योंकि मैंने कड़ी पकोड़ा नहीं खाया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने अपने लिए यहाँ पर थोड़े स्पाइसी वेजिटेबल स्पैगेटीज़ बनाए। तो आप देख सकते हैं, फिर भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया ना कि मैंने उनको कड़ी पकोड़ा खिलाया था। फिर मैंने अपने स्पैगेटीज़ को एंजॉय किया और ये था मेरा आज का दिन। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।